संघर्ष से सफलता तक, बिहार के एक आईएएस अधिकारी की कहानी। छपरा जिले के एक छोटे से गांव सलेमपुर में रहने वाला रोहित कुमार एक साधारण परिवार में जन्मा। उसका परिवार खेतों पर निर्भर था और आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि कई बार 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो जाता था। रोहित का बचपन गरीबी के साये में बीता, लेकिन उसकी आंखों में कुछ बड़ा करने की ललक हमेशा से थी। पढ़ाई में उसकी गहरी रुचि थी और वह हर क्लास में सबसे अव्वल आता था। रोहित के पिता शिवानंद एक छोटे किसान थे जो दिन रात खेतों में मेहनत करते थे। वह अपने बेटे की पढ़ाई के लिए कुछ भी करने को तैयार थे, लेकिन सीमित साधन और संसाधनों के बीच उनका संघर्ष कभी आसान नहीं था। दूसरी ओर रोहित की मां सरोज देवी अपने बेटे के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत थी। उन्हें भरोसा था कि उनका बेटा एक दिन बड़ा अधिकारी बनेगा और उनके गांव और परिवार का नाम रोशन करेगा। प्रारंभिक शिक्षा और चुनौतियां। रोहित की प्रारंभिक शिक्षा गांव के सरकारी स्कूल में हुई। स्कूल की स्थिति ठीक नहीं थी, न ही अच्छे शिक्षक थे, न ही पढ़ाई के उचित साधन। लेकिन रोहित ने कभी शिकायत नहीं की। वह दिन रात मेहनत करता, गांव के एकमात्र पुस्तकालय में जाकर पुराने किताबें पढ़ता और खुद से सवाल जवाब तैयार करता। वह हमेशा अपने दोस्तों और परिवार के बीच कहता, अगर मैं मेहनत करूंगा तो भगवान मेरी किस्मत भी जरूर बदलेंगे। 12वीं की परीक्षा उसने 85% अंकों के साथ पास की। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था, क्योंकि जिस स्कूल से रोहित पढ़ा था, वहां के छात्रों के लिए 50% अंक लाना भी एक बड़ी बात थी। उसकी सफलता से परिवार के साथ साथ गांव के लोग भी हैरान थे। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। बड़ा सपना, आईएएस बनने का संकल्प। 12वीं के बाद रोहित ने आईएएस बनने का सपना देखा। यह सपना उसके गांव के लिए कुछ अनोखा था। वहां के लोग सोचते थे कि आईएएस जैसे बड़े पदों पर सिर्फ शहरों में रहने वाले और अमीर घरों के बच्चे ही पहुंच सकते हैं। लेकिन रोहित ने ठान लिया था कि वह इन धारणाओं को तोड़ेगा। उसका यह सपना केवल उसकी व्यक्तिगत सफलता के लिए नहीं था, बल्कि उसके गांव, जिला और राज्य के विकास के लिए था। पटना में संघर्ष। आईएएस की तैयारी करने के लिए रोहित ने पटना जाने का फैसला किया। हालांकि पैसों की कमी के कारण उसे अच्छी कोचिंग में दाखिला लेना तो दूर, पटना में रहने और खाने तक की समस्या थी। उसके पिता ने अपनी जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा बेचकर उसे कुछ पैसे दिए, लेकिन यह राशि ज्यादा दिन तक नहीं चल सकती थी। पटना पहुंचकर रोहित को एक सस्ते से कमरे में रहना पड़ा, जहां एक साथ 4 और लड़के रहते थे। कमरे में बिजली की समस्या, पानी की किल्लत और शोरगुल के बीच पढ़ाई करना बेहद मुश्किल था, लेकिन रोहित के हौसले को ये सारी दिक्कतें तोड़ नहीं पाईं। उसने अपनी पढ़ाई खुद से करने का फैसला किया और हर दिन 12 से 14 घंटे तक पढ़ाई करता। पहली असफलता और उससे मिली सीख। पहले साल जब रोहित ने आईएएस प्रीलिम्स की परीक्षा दी, तो वह पास नहीं हो पाया। यह उसके जीवन का सबसे बड़ा झटका था। उसे लगा कि सारी मेहनत बेकार चली गई। गांव लौटने पर उसे ताने सुनने पड़े, बड़ा अधिकारी बनने चला था, अब देखो क्या हुआ। यह बातें उसकी आत्मा को चीर रही थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने तय किया कि वह अपनी कमजोरियों को पहचानेगा और उन्हें सुधारकर दोबारा परीक्षा देगा। उसने अपनी रणनीति बदली और दूसरी बार और भी मेहनत से तैयारी शुरू की। इस बार उसने विषयों को गहराई से समझने पर ध्यान दिया, अपने दोस्तों के साथ चर्चा की और मॉक टेस्ट देना शुरू किया। दूसरी कोशिश और थोड़ा बदलाव। दूसरे साल उसने प्रीलिम्स तो पास कर लिया, लेकिन मेंस परीक्षा में असफल हो गया।
यह दूसरी असफलता थी और इस बार वह थोड़ा निराश हो गया। पटना में रहना अब और मुश्किल हो रहा था क्योंकि घर से पैसे आने बंद हो गए थे। लेकिन इस बार निराशा से बाहर आने के लिए उसने एक और कदम उठाया। वह गांव वापस लौटा और कुछ महीने घर पर रहकर पढ़ाई की। इस दौरान उसने गांव के बच्चों को पढ़ाने का काम शुरू किया ताकि कुछ पैसे जुटा सके और परिवार का सहारा बन सके। उसकी मां ने उसे समझाया, बेटा, रास्ते में गिरना गलत नहीं है, लेकिन गिरकर न उठना गलत है। तीसरी बार में सफलता की ओर। तीसरे साल रोहित ने नई ऊर्जा के साथ तैयारी की। उसने खुद के लिए एक सख्त रूटीन बनाया। सुबह 4 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक सिर्फ पढ़ाई और तैयारी। उसने अपनी सभी गलतियों को सुधारते हुए इस बार आईएएस की परीक्षा के लिए आत्मविश्वास के साथ कदम रखा। जब परिणाम आए तो वह अपने दोस्तों के साथ पटना में था। पहले उसने रिजल्ट की तरफ देखा, फिर अपने रोल नंबर पर। उसकी आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। वह आईएएस परीक्षा में सफल हो गया था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी सालों की मेहनत आखिरकार रंग लाई थी।